पिछले 15 से 20 दिन में आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों में तेजी आई है। पालक और कुछ हरी सब्जियों को छोड़कर बाकी के दाम भी 60 रुपए प्रति किलो तक हैं। इससे रसोई का बजट बढ़ गया है। आलू फुटकर में जहां 40 रुपए प्रति किलो मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी की प्याज 50 रुपए प्रति किलो है, टमाटर 80 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। तो वहीं थोक व्यापारियों के मुताबिक अगले 3 महीने आलू और प्याज के दाम कम नहीं होंगे। सितंबर अक्टूबर में इनके दाम और बढ़ सकते हैं। बाजारों में आलू दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र के कोल्ड स्टोरेज से पहुंच रहा है। पिछले 10 दिन में आलू की आवक भी घटकर एक चौथाई रह गई है। तो अगले 3 महीने तक सब्जियां सस्ती नहीं होंगी और जनता पर महंगाई की मार पड़ेगी। तो देखिए, महंगाई का अटैक देखने को मिल रहा है क्योंकि सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। टमाटर जहां 80 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है, तो वहीं फुटकर में आलू के दाम 40 रुपए प्रति किलो तक हैं और इधर अच्छी क्वालिटी की प्याज भी 50 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। सब्जियों में देखिए, आलू, प्याज और टमाटर के साथ साथ पालक समेत हरी सब्जियों के दाम भी बढ़े हुए हैं। सभी सब्जियां लगभग 60 रुपए प्रति किलो के आसपास हैं और ऐसे में जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है क्योंकि रोजाना में उपयोग में आने वाली चीजों की जब दाम बढ़ेंगे तो ऐसे में लोगों को भी कई तरह की परेशानियां होंगी और लोगों के रिएक्शंस इस पर क्या आ रहे हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ कुछ सहयोगी जुड़ेंगे, वो आपको बताएंगे कि उनके शहरों में महंगाई किस तरह से मार रही है लोगों को। सीधे रुख करेंगे उज्जैन से, हमारे संवाददाता संतोष कृष्णानी जुड़ रहे हैं। संतोष, आपसे जानना चाहेंगे क्या लग रहा है उज्जैन में, क्या है सब्जियों के रेट बताइएगा और इसके साथ ही ये भी बताइए क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दूसरे राज्यों से सब्जी सप्लाई हो रही है लेकिन बारिश का मौसम है, ऐसे में सप्लाई बाधित भी हो रही है, तो क्या यही मुख्य वजह है जिसकी वजह से सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं? बिल्कुल ऋतु, बताना चाहिए इस समय जो सब्जियों का भाव है वो 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। गरीब के किचन से सब्जियां गायब होती नजर आ रही हैं। पहले हमने दिखाया था कि दाल गायब हो गई थी, लेकिन दाल के साथ अब तो हरी हरी जो सब्जियां हैं जो स्वास्थ्य को बनाती हैं, अब वही कहीं ना कहीं दूर होती नजर आती है। अभी हम इस समय खुद मंडी में खड़े हैं जहाँ ताजी ताजी हरी सब्जियां तो आई हैं लेकिन ग्राहक भी कम हो गए हैं क्योंकि लगातार भाव बढ़ गए हैं, तो ग्राहकी में कम असर हो रहा है। और यहाँ पर लाल जो टमाटर की बात करें या पालक की बात करें, धनिया और मिर्ची की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं 7वें आसमान तक पहुँच चुके हैं। एक एवरेज की बात करें 50 से 60 रुपए किलो तक हर सब्जी का भाव आजकल हो चुका है। आलू की बात करें तो 35 से 40 रुपए किलो हो चुका है। धनिया की बात करें तो 80 से 100 रुपए के बीच में बिक रहा है। टमाटर की बात करें तो 80 से 100 रुपए। और खास बात यह कि अदरक के भाव 250 से और लहसुन के भाव भी 250 के रुपए आसपास हो गए। हम दुकानदार से भी बात करते हैं। दादा, ग्राहकी की कमी, सब्जियों के भाव 7वें आसमान पर, क्या क्या भाव बिक रहा है आपके यहाँ? अपने गिलकी है 50 रुपये, भिंडी 40, टमाटर 80-100, अदरक। धनिया क्या भाव है? 80-100 रुपये किलो। देख सकते हैं धनिया 80 से 100 रुपए, क्योंकि धनिया के बगैर तो स्वाद सब्जी का कम हो ही जाता है। आप ग्राहक हैं, आपने क्या क्या खरीदा और कितने का चूना लगा सुबह सुबह? चूना तो क्या, वो तो सब्जी तो लेना ही है, जो भी है बजट बिगड़ रहा है बस, और कुछ नहीं। टमाटर लाल हो रहा है पूरी तरह। जो टमाटर 40 रुपए किलो था वो 100 रुपए किलो हो गया है। बिल्कुल 40 रुपए टमाटर किलो बिक रहा था, अब 100 रुपए के आसपास हो गया, जो अच्छी क्वालिटी का है। अगर आपको दाग लगा हुआ चाहिए तो आपको 50 से 60 रुपए में मिल जाएगा। देख सकते हैं मेथी का भाव भी 80 से 90 रुपए किलो तक यहाँ बिक रहा है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार जो बारिश का असर है, अगर कहीं ज्यादा बारिश हो जाती है तो वहां से किसान मंडी तक नहीं पहुंच पाता, और अगर कई होलसेल व्यापारी हैं जो स्टॉक कर लेते हैं, उसी के कारण मार्केट में सब्जियों के भाव जो है 7वें आसमान पर हो चुके हैं। आप देख सकते हैं छुटपुट जो ग्राहक आ रहा है, उनसे भी बात करते हो क्योंकि महिला है, महिला ही पूरे घर को संभालती हैं। क्या कहेंगे भाई, सब्जियां जो 7वें आसमान पर, कितना बजट बिगड़ा आपके किचन का? बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। जो सब्जी 50-20 रुपए किलो थी वो 100 रुपए किलो मिल रही है अब। बहुत बिगड़ गया। तो कैसे चल रहा है आपके घर का काम? अब चला रहे जैसे चल रहा है। बिल्कुल चला रहे हैं। और भैया से बात करते हैं। भैया, अदरक ताजी ताजी दिखते रही है लेकिन भाव क्या है? अदरक 160 रुपए किलो, 160 रुपए किलो। धनिया? धनिया 80 रुपए किलो। बिल्कुल कहीं ना कहीं देख सकते हैं
जी। अदरक का जो बिल्कुल भाव है संतोष, 160 देखिए से जो 180 महिलाएं हैं जो घर को चलाती हैं उनके किचन का बजट तो बिगड़ा ही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि मंडी की तस्वीरें किस तरह से नजर आ रही है। एक दो ग्राहक लग रहे हैं, लेकिन ऐसे में व्यापारियों से ये भी जानने की कोशिश करिए, क्योंकि जिस तरह से जानकारी सामने आई है कि सब्जियों के दाम अगले 2 से 3 महीनों तक कुछ इसी तरह से रहेंगे। उनसे जानने की कोशिश करिए कि कब तक जनता को राहत मिलेगी आखिर इस महंगाई से। बिल्कुल हम बात करने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रिटेलर के दुकानदार है, भैया क्या भाव ऐसे ही चलते रहेंगे ऊंचे नीचे? कब तक ऐसा है? बारिश बिल्कुल बारिश में ऐसे ही दाम रहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई दुकानदार हैं। टमाटर वाले से बात करते हैं, क्योंकि टमाटर इस समय सब्जियों में कहीं ना कहीं जिस प्रकार स्वाद बनाता है, स्वाद बिगड़ता जा रहा है। भैया क्या है, कितने समय तक? 2 महीने तक। बिल्कुल 2 महीने तक का इनका ये कहना है कि 2 महीने तक 80 से संतोष, 100, महंगाई की एक 120 मुख्य तक वजह टमाटर जाएगा। सब्जियों की सप्लाई को भी माना जा रहा है कि कम सप्लाई होने की वजह से भी महंगाई बढ़ती जा रही है, क्योंकि दूसरे राज्यों से सब्जियां पहुंच नहीं पा रही हैं, सब्जियों की पैदावार भी नहीं हो पा रही है। ऐसे में ये भी जानने की कोशिश करिए इन व्यापारियों से कि पैदावार में कितना फर्क आया है और इसके साथ ही सब्जियों की सप्लाई में कितना अंतर आया पिछले महीने के मुकाबले। बिल्कुल ऋतु, और भी इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार का जो स्टॉक है, जो बड़े बड़े व्यापारी है वो स्टॉक कर लेते हैं, इसी कारण सब्जियां महंगी हुई हैं। भैया ऊंचे नीचे भाव चल रहे हैं, क्या कारण है? मेन माल कम आ रहा साहब, स्टॉक करते हैं लोग। कहीं ना कहीं बारिश का कारण तो नहीं? बारिश के कारण से माल कम आ रहा है, इस कारण माल सब्जी में तेजी आ गई। बिल्कुल कहीं ना कहीं इनका यही कहना है, एक तो बारिश के कारण, और दूसरा जो बड़े व्यापारी हैं वो स्टॉक कर लेते हैं, इसीलिए मार्केट तक जो भाव मिलना चाहिए आम ग्राहक को वो इस समय नहीं मिल पाता है। माता जी, ग्वारफली का क्या रेट? गम 80 रुपये। क्या क्या महंगाई चल रही है, किस प्रकार ग्राहकी में असर आया? इसमें महंगाई चल रही, टमाटर चल रहा 100 रुपये किलो, गमर चल रही 80 रुपये, गिलकी चल रही 70 रुपये, मिर्ची चल रही 100 रुपये, धनिया चल रहा 100 रुपये। कारण क्या है? कारण ये महंगाई वाला। बिल्कुल संतोष, आप बात करते रहिए। इसके साथ ही आपके पास कुछ ग्राहक भी पहुंचे, तो उनसे भी बात करने की कोशिश करिएगा, जानेगा कि उनका बजट कितना बिगड़ा है। इंदौर का रुख करेंगे। इंदौर से हमारे संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय भी जुड़ गए हैं। पुनीत, इंदौर के ग्राहक क्या कह रहे हैं, कितना प्रभावित हुए इस महंगाई से? जी बिल्कुल, देखिए इंदौर में भी खासा फर्क पड़ा है। हम मौजूद है सब्जी मंडी में, तमाम सब्जियों के भाव बढ़ चुके हैं, और उसके बावजूद जो ग्राहक है वो तो सब्जी लेने आते ही हैं, क्योंकि सब्जी खाना तो पड़ेगी ही, भले ही कितना महंगा हो, कम ही जरूर कर लेंगे। क्या भाव चल रहे हैं, हम ग्राहकों से बात कर लेते हैं। क्या भाव चल रहे हैं सब्जियों के? अच्छा, क्या भाव चल रहे हैं सब्जियों के? सर जैसी सब्जी वैसा भाव है। हाँ, टमाटर 80 रुपये किलो, धनिया भी मद्दा हो गया है, धनिया 50, 40, 50, 60 रुपये किलो। अदरक लहसुन का तो रेट वही है, नहीं 200-250 रुपये किलो का अदरक। हाँ, आलू प्याज 30 रुपये किलो, 25 रुपये किलो, 40 रुपये किलो, जैसा आलू वैसा भाव। हाँ, तो देखिए अलग अलग भाव तो आए रहे सब्जियों के। हम लोगों से भी बात करेंगे। अंकल, आप आते हैं सब्जी लेने, कितना फर्क देख रहे हैं पिछले दिनों में सब्जियों के भाव? टमाटर में तो काफ़ी तेजी है सर। कई दिनों से 50-60 रुपये किलो वाला 100 रुपये किलो टमाटर हो गया। और बाकी ये टिंडे वगैरह लिए आपने अभी वो पता नहीं क्या ले रहे हैं। क्या प्राइस है भैया टिंडे का? टिंडा 20 रुपये का पाव, 80 रुपये केजी। हाँ, टिंडा तो बहुत सस्ती सब्जी। हाँ, फिर भी हाँ वो भी काफ़ी महंगी है। तो क्या लग रहा है सर, क्यों महंगी हो गई ये सब्जी? ये रेनी सीजन में कुछ ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है, और ये लोग भी थोड़े भाव बढ़ा देते हैं, क्योंकि इनका नुकसान भी होता है ना। ये पेरिशेबल आइटम है, यू कैन अंडरस्टैंड। इसका नुकसान होगा तो वो किससे लेगा? कस्टमर से ही लेगा ना। तो क्या किया अपन ने ऑप्शन में? अब कम कर दी सब्जियां? नहीं, खाना तो बढ़ेगी सर, खाना तो खाना ही है सर। हाँ, देखिए कस्टमर भी मान रहे हैं खाना तो खाना ही है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है ऋतु। और भी लोग हैं। सिस्टर, आप भी सब्जी खरीद रहे हैं? ओके, देखिए और हम बात कर लेते हैं। यार क्यों महंगी हो रही है सब्जियां लगातार, क्या वजह है? बारिश से। क्यों दीदी, क्यों महंगी हो रही है सब्जियां? पता नहीं भैया, बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है। बारिश के चक्कर में शायद आ नहीं रही होगी भाजी, इसके चक्कर में मार्केट में माल भी नहीं आ रहा है बरोबर, इसलिए महंगी है। क्या सब्जियों में कमी भी आई है क्या माल में? हाँ, कमी आई है ना। कहीं जाओ तो कभी वो चीज़ नहीं मिलती, कभी वो चीज़ नहीं मिलती, कभी धनिया नहीं मिल रहा है तो कभी मिर्ची। अब मिर्ची वहीं से ही 100 रुपये किलो है, 150 रुपये किलो हो जाती है। कभी कभी धनिया हो जाता है, तो यहाँ ला के बेचे क्या भाव?
और ग्राहक तो मुफ्त में भी मांगते हैं ना मिर्ची धनिया। हाँ मांगते हैं ना ग्राहक मुफ्त में, कहते कि 5 रुपए की मिर्ची ऐसे फ्री में डाल दो, ये सामान लिए नींबू लिया है तो मिर्ची फ्री में डाल दो, केले लिए तो मिर्ची फ्री में डाल दो, धनिया फ्री में डाल दो। अब 200 रुपए किलो की चीज़ कैसे फ्री में डाल दे ऐसा। देखिए ऋतु, ये सब्जी वालों का भी दर्द है। हम और भी कस्टमर है, हम उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं सर आप, कितना डिफरेंस आ गया सब्जियों में? ये सब्जी का महंगा होने का एक कारण है कि इंदौर में जितना रकबा जो कृषि का था, है ना, वो रकबा कम होने की वजह से सब्जियां बाहर से आती हैं, तो उसकी जो लागत है ना वो डबल हो जाती है। अगर यहाँ आसपास का रकबा, अगर सब्जियों का, अगर किसानों का जितने गाँव अपने देखा जाए तो आज मेरे ख्याल से 40-50 गाँव तो अभी शामिल हो चुके हैं और 108 और शामिल होने वाले हैं, है ना। तो ये जो कृषि का रकबा जो है वो कम होते जा रहा है शहर का, और उसके कारण खेतन कम हो रहे हैं, है ना। सब्जी फिर भाव से बाहर से आती है तो फिर महंगी आती है, खराबी हो जाती है बारिश में। होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, जिस बरसात में तरह तो से देखिए पानी आप लगता देख है रहे तो हैं पानी पुनीत, खराब क्योंकि होती है, अच्छी सब्जियों की चीज़ खराब हो सप्लाई जाती है। होना और बारिश के मौसम में सप्लाई का प्रभावित होना भी महंगाई की एक बड़ी वजह। लौटूंगी मैं आपके पास, पुनीत बने रहिएगा। सीधे रुख करेंगे दुर्ग से, दिलीप शर्मा जुड़ रहे हैं। दिलीप, क्या स्थिति है दुर्ग में, सब्जियों की सप्लाई किस तरह से हो रही है, और ये भी जानने की कोशिश करिएगा लोगों से कि उनका बजट कितना बिगड़ा है, किचन का बजट कितना बिगड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए महंगाई तो बढ़ी है क्योंकि लेट से बारिश होने की वजह से जो हरी सब्जियां और सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे अब देखिए, मैं इस वक्त जंजगिरी के एक छोटे सा मार्केट में हूँ जहाँ पर सब्जियां बेची जा रही है, और अब क्या हो रहा है कि अब समय ज्यादा हो जाने की वजह से अब ये मार्केट उठने लगा है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे लोग हैं जो यहाँ पे सब्जी बेच रहे हैं, मैं उनसे ही बात करता हूँ। भैया, बारिश के समय में अब सब्जियों का रेट इस तरह से क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? इसके वजह ये सर जी की अभी क्या ना, मतलब ठीक तरह से मतलब पानी नहीं गिरा है ना। पानी मतलब देर से गिरने के कारण मान लो सब्जी उत्पादन में थोड़ा सा लेट हो गया है ना। इसी वजह से मतलब ये सब्जी जो भी है ना महंगाई है। अच्छा, क्या क्या रेट में बिक रहे हैं अभी वर्तमान में? जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, कौन कौन से रेट है? ये जो अभी जो उतरा हुआ है जो रेट है ना, तो अभी ना 2 सप्ताह पहले मान लिया तो 3 सप्ताह मान लीजिए, उससे पहले थोड़ा रेट थोड़ा बहुत ज्यादा तेज था मान लो। लेकिन अब हल्का फुल्का, जैसे करेला कबाब बढ़ चुका है, जो चीज 30 रुपये बिक रहा था वो अभी 20 मतलब आपका ना 40-50 में उतर चुका है ना। जो मतलब ना फसल जो लग चुका था, जो अच्छा चीज था मान लो, है ना, वो रेट थोड़ा सा भी कम हो चुका है। अच्छा, हल्की बारिश हुई तो रेट कम हो चुका है कहते। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है अंकल, क्या नाम है? पन्नालाल जी, एक परवर है ना, क्या कुंदरू है? देसी कुंदरू, क्या रेट है? सस्ता है, 40 रुपए किलो। और ये लौकी? लौकी 20 रुपए किलो। भिंडी? भिंडी 30 रुपए किलो। और बट्टी? 20। सस्ता है कि सब्जी की महंगा है? बिल्कुल, आप दिलीप बात करते रहिएगा, लोगों से भी बात करने की कोशिश करिएगा और ये भी जानने की कोशिश करिएगा कि पैदावार में कितना अंतर आया है। पुनीत का एक बार फिर से रुख करेंगे, हमारे साथ इंदौर से बने हुए हैं। पुनीत, जिस तरह से जो कस्टमर कह रहे थे कि आसपास के क्षेत्रों में जो सब्जियों की पैदावार होती थी वो अब लगभग बंद हो चुकी है, दूसरे राज्यों से सप्लाई हो रही है सब्जी, और ऐसे में बारिश के मौसम में सप्लाई भी प्रभावित हो रही है, ये तो एक मुख्य कारण है ही। इसके साथ ही ये भी जानने की कोशिश करिए कि कौन सी वो सब्जियां हैं जिनके दाम सबसे ज्यादा बढ़े हुए हैं। जी बिल्कुल ऋतु, देखिए कौन सी सब्जियां हैं जिनके दाम सबसे ज़्यादा बढ़े हैं, उसको लेकर भी हम चर्चा कर लेते हैं। कुछ व्यापारी हमारे साथ मौजूद है। दीदी, कौन सी सब्जियां हैं जिनके दाम सबसे ज़्यादा बढ़े हैं? धनिया, मिर्ची, टमाटर, धनिया, मिर्ची, टमाटर, गोभी, अदरक, इन सब्जियों के भाव, लहसुन के भी ज़्यादा तेज भाव है। 200 रुपये किलो समथिंग तो चल ही रहा है, 200-150 रुपये किलो तक के। और अदरक तो 200 ही चल रही है, लहसुन 200 से भी ऊपर 250 तक के, 300 तक के चल रहा है। और गोभी भी 50 रुपये हो गई है, टमाटर भी 100-150 से ऊपर ही चल रहा है। धनिया मिर्ची है, हम बेच रहे 160 रुपये किलो, खरीदी वैसे 120 रुपये किलो की पड़ रही है, लाते लाते 140 पड़ जाता है, 150, इसलिए। तो देखिए ये सब भाव बढ़े हैं। और नींबू कितने एक पीस है? 10 रुपए के 3। तो देखिए 10 रुपए के 3 नींबू मिल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इफेक्ट तो काफ़ी पड़ रहा है। लेकिन जो रूटीन की सब्जियां हैं, खासतौर पर टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, लगभग हर सब्जी में इस्तेमाल होते हैं, इनके दाम सबसे ज़्यादा बढ़े हैं। लहसुन के दाम 250 रुपये किलो से कम ही नहीं हुए पिछले काफ़ी टाइम से।
अदरक के दाम भी इसी तरह से बढ़े हैं, जबकि बिल्कुल अदरक भी बिल्कुल किस पुनीत, क्वालिटी का दाम बढ़े हुए हैं, सब्जियों के भाव बढ़े हुए हैं और ऐसे में बजट तो बिगड़ ही रहा है। किचन का लौटेंगे आपके पास, एक बार फिर से उज्जैन का रुख करेंगे। संतोष, देखिए बारिश का मौसम है और ऐसे में पैदावार तो प्रभावित होती ही है, लेकिन इसके साथ ही जो व्यापारी हैं, जो किसानों से सब्जियां खरीदते हैं, सब्जियां इस मौसम में खराब भी सबसे ज्यादा होती हैं। तो बात करके ये जानने की कोशिश करिए कि कितना नुकसान उन्हें इस मौसम में झेलना पड़ रहा है, क्योंकि एक तो सब्जियां महंगी हैं, महंगे दामों में वो किसानों से सब्जियां खरीद रहे हैं, ऐसे में सब्जियों का खराब होना उन्हें कितना प्रभावित कर रहा है। संतोष। बिल्कुल ऋतु बताना चाहेंगे, क्योंकि महंगाई जिस प्रकार सब्जियों के रूप में सातवें आसमान पर पहुंची है, तो इसमें अलग अलग प्रभाव डालता है। एक तो बारिश का मौसम, और ख़ास बात है कि मालवा अंचल में सब्जियां बहुत ज़्यादा पैदावार होती हैं। किसान अगर आसानी से यहाँ पर अपने व्यापारी को माल बेचता, अगर व्यापारी ईमानदारी से होलसेल के दाम में किसानों से खरीदे और रिटेलर को दे, तो आम व्यक्ति की जेब पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि लगातार जिस प्रकार बारिश का दौर है, ऐसे में बारिश में सब्जियां खराब तो हो जाती हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं मार्केट में आती हैं। इसी के कारण आज हो सकता है कि सातवें आसमान पर रेट पहुंचा। क्या कारण है कि सब्जियां महंगी हो जाती हैं? माल कमाने पे महंगा होता है, पानी ज़्यादा गिर जाता है तो माल खराब हो जाता है। जो व्यापारी बाजार से माल आता है, तो जैसे एक पाउच किलो आया है तो वो बैठता है 25 किलो का, अपन पाव तो लेंगे तो ज़्यादा जाता है, नमती जाता है। तो दुकानदार तो 2 पैसे से कमाने के लिए बैठा है ना, वो बाद में उसके बाद में भी माल खराब होता है, जो बच जाता है उसको फेंकना पड़ता है। ये किसी को भी आइडिया नहीं है, खाली ये आइडिया है कि महंगा देता है। बिल्कुल आपने जैसा बताया, आज भिंडी की ये माल बचा है उसको बच जाएगा या काला पीला पड़ जाएगा, वो ग्राहक नहीं खाता है, उसको फेंकना ही है ना। आज इसमें से गोभी उठाए हम खरीद के लाए, उसके पैसे दे सकते। बिल्कुल इनका अलग अलग दावा है, क्योंकि अगर माल खराब हो जाता है तो उसका हम क्या करेंगे, क्योंकि माल हम जब खरीदते हैं तो उसके पूरे पैसा देना पड़ता है। सब्जियां खराब भी हो रही है और ऐसे में सभी भरपाई जो है वो जनता से की जा रही है और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। ग्वालियर का रुख करेंगे, अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, ग्वालियर की जनता कितनी त्रस्त है इस सब्जियों की महंगाई से? क्या कुछ सब्जियों के रेट चल रहे हैं? और व्यापारियों से भी बात करने की कोशिश करिएगा अनिल। बिल्कुल, देखिए ऋतु, बारिश का मौसम है और ऐसे में सब्जियों के जो भाव हैं वो दोगुने हो चुके हैं। यही कारण है कि सबसे ज़्यादा लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ व्यापारी भी मौजूद हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं कि सब्जियों के भाव क्या है। आप बताइए कि सब्जियों के इस समय भाव क्या क्या चल रहे हैं? सब्जी गोभी चल रही है 80 रुपये किलो, शिमला मिर्च चल रही है 120 रुपये किलो, सारी सब्जियाँ, अरबी हुई, बैगन हुए, करेले हुए, सब 80 रुपये किलो। आइटम कोई कम नहीं है। कद्दू 40 रुपये किलो है। महंगाई क्यों है? क्या वजह है? बारिश के कारण सब्जियाँ नहीं आ रही, बाहर से क्या कर दें। बारिश हो रही है हर जगह, और यहाँ लोकल में हो रही हैं, तो वो किसान के खेतों में जितनी भी हो रही हैं तो वो आग उगल रहे हैं। क्या करें, हमारी तो मजबूरी, हमको ला के बेचना पड़ेगा ना। बाहर से सब्जी आ रही है? बाहर से कम आ रही हैं सब्जियाँ, अभी सप्लाई कम हो रही है बारिश के कारण। यही है महंगाई की? हाँ, यही वजह है। जब तक बारिश बंद नहीं होगी तो पानी वो सब महंगाई रहेगी। तो बिल्कुल ऋतु, देखिए बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में यही वजह है कि जो बाहर से जो आवक होती थी सब्जियों की, उसकी नहीं हो पा रही, और यही कारण है कि सब्जियों के दाम लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग भी उनसे मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, महंगाई लगातार जैसे बढ़ रही है, क्या कितना असर पड़ रहा है? बहुत महंगा, बहुत असर पड़ रहा है भैया। अभी मैंने सर आम लिए थे और बैगन लिए थे। बैगन भी बहुत महंगे, आम भी बहुत महंगे भैया जी। कितना रुपए किलो बैगन? बैगन है 60 रुपए किलो सर। 60 रुपए किलो। तो देख सकते हैं ऋतु, देखिए बैगन की जो रेट है वो 60 रुपए किलो है, जो अमूमन 10 या 20 सब्जियों के रुपए किलो दाम बढ़ होते रहे हैं। इन लोगों से ये भी और जानने की कोशिश करिए कि जब सब्जियों के दाम कम थे तो जितनी सब्जियां तब खरीदते थे, क्या उतनी ही सब्जियां आप खरीद रहे हैं, या फिर अब जेब छोटी करनी पड़ रही है, बजट क्योंकि कम हो गया है? बजट हालांकि उतना ही है लेकिन सब्जियां महंगी हो गई हैं। बिल्कुल ऋतु, देखिए मैं मंडी में ही हूँ, उनसे बात कर लेता हूँ। कुछ जो सब्जी खरीदने के लिए लोग आ रहे हैं, और सबसे खास बात यह है कि जो अमूमन देखा जाता है कि जैसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन वहाँ पर अभी बहुत कम भीड़ दिखाई दे रही है। आप सबसे पहले देखिए जो टमाटर हैं, क्योंकि अमूमन सब कुछ ज़रूरत पड़ती है, टमाटरों के भाव पूछ लेते हैं। क्या भाव है अभी टमाटर के? टमाटर 80 रुपये किलो। 80 रुपये किलो? हाँ। कितने ग्राहकों में कितना ग्राहक आ रहे हैं? ग्राहक इसमें जैसे महंगा होता जा रहा है, जैसे ग्राहक की जितना अपने हिसाब से। पहले कितने ग्राहक आते थे, अब की स्थिति क्या है? अब बहुत डाउन, ग्राहक बहुत कम आ रहे हैं। और कितना ले रहे हैं? जो ग्राहक जैसे 1 किलो या 2 किलो ले जाते थे, अब इतना ले रहे हैं 250 ग्राम, 100 ग्राम, आधा किलो, इतने ले रहे हैं अब। बिल्कुल, देखिए जो
ग्राहक जहाँ यहाँ आते थे और जो टमाटर मिर्ची धनिया जो लेते थे वो 1 किलो या 2 किलो, वो सिर्फ 250 ग्राम या आधी किलो से ही काम चला रहे हैं। कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम हमारे साथ मौजूद हैं। मैम आप बताइए क्या लेने आई हैं? मुझे नहीं पता, उनसे पूछो। अभी आप क्या लेने आई? बिल्कुल, लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है, कुछ लोग पहुंचे हैं अनिल, और ऐसे में अब सब्जियों के दाम लगातार देखिए हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ के हर शहरों में लगभग दाम बराबर है। 100 रुपए के आसपास सब्जियां मिल रही हैं, हरी सब्जियां 60 रुपए प्रति किलो से ऊपर पहुंच चुकी हैं। लौटेंगे आपके पास, एक बार फिर से इंदौर का रुख करेंगे। पुनीत, व्यापारियों से जानने की ये भी कोशिश करिए कि ग्राहकी में कितना फर्क आया है। पहले जितने लोग पहुंचते थे क्या अभी भी उतने लोग पहुंच रहे हैं? जितनी क्वांटिटी में सब्जी पहले खरीदा करते थे क्या अभी भी उतनी सब्जियां खरीद रहे हैं लोग? जी बिल्कुल ऋतु, देखिए बात करेंगे हम लोगों से कि कितना इफेक्ट आया है, क्योंकि बजट तो वही रहता है ऋतु, क्वांटिटी कम हो जाती है जैसा कि आपने भी बताया। क्यों दादा, जो ग्राहक पहले आते थे क्या ग्राहकों में भी कमी हुई है क्या भाव बढ़ने से? थोड़ा फर्क तो पड़ता है ना सर, बहुत फर्क पड़ जाता है। फर्क पड़ गया है? हाँ सर। और जो सब्जी पहले खरीदते थे क्वांटिटी भी कम हुई क्या लोगों की? क्वांटिटी में फर्क तो पड़ता है सर। पहले 1 किलो खरीदते थे टमाटर, आधा किलो पाव भर, उस पर आ गए लोग जो। और ये मेथी धनिया, ये पालक वगैरह, ये तो डाउन है सर। ये डाउन है? हाँ, इतनी खरीदी उतनी है? उतनी है। तो कौन सी सब्जियों में फर्क पड़ा है खरीदी में? सबसे ज़्यादा तेजी है टमाटर पे बस। हाँ। और कहीं पे नहीं है। तो टमाटर कम खा रहे हैं लोग अब? सब बहुत फर्क पड़ गया ना सर लोग। टमाटर टमाटर में सबसे ज़्यादा तेजी है। टमाटर में सबसे ज़्यादा तेजी बता रहे, क्योंकि लहसुन और अदरक के भाव में तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। गोभी भी देखिए कैसी गोभी आ रही है, लेकिन काफ़ी महंगी मिल रही है क्योंकि कम आ रही है, क्वांटिटी भी कम हो गई है बारिश की वजह से। हालांकि हरी सब्जियां तो ठीक दिख रही है, लेकिन सब्जियों की जो क्वालिटी है बिल्कुल व्यापारियों को भी नुकसान पहुंच रहा है। इसके साथ ही साथ पुनीत, लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। लौटेंगे आपके पास, एक बार फिर से संतोष का रुख करेंगे, उज्जैन से लगातार बने हुए हैं। संतोष, अगर वहां पर लोग पहुंच रहे हों तो लोगों से भी जानने की आप कोशिश करते रहेगा, उनसे भी बात करने की कोशिश करते रहेगा कि कितना बजट बिगड़ा है। बिल्कुल, बजट तो किचन का हर इंसान का बिगड़ा है, क्योंकि महंगाई जिस प्रकार 7वें चरम पर है। पहले 2-2 किलो 3-3 किलो सब्जियां लेके जाते हैं, लेकिन आज की तारीख में 100 ग्राम 250 ग्राम तक ही सीमित है। पहले कितनी सब्जी खरीदते थे और आज की कंडीशन 7वें आसमान पे तो कितनी खरीद रहे हैं? सब्जियां पहले टमाटर 2 किलो 1 किलो लेके जाते थे, अब पाव भर खरीदना पड़ रहे हैं। क्या महंगाई का असर सीधा सीधा दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर। गोभी का क्या रेट बताया? गोभी ये 40 रुपए बोला है, पहले 20 रुपए 25 रुपए 15 रुपए मिल जाता था। बिल्कुल सर, आपकी कमाई तो उतनी है लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। तो बिल्कुल सर, कमाई तो उतनी है, महंगाई बढ़ती जा रही है। बिल्कुल महंगाई बढ़ रही है साहब। क्या सरकार से क्या मांग करते हैं? कोई मांग नहीं है, बस खाने पीने की वस्तुएं सस्ती कर दें, बाकी कोई डिमांड नहीं है सरकार से। पहले कितनी सब्जियां खरीदते थे और आज कितनी? पहले तो हम 100 रुपये में एक झोला भर लेते थे हमारा, आज 100 रुपये में झोला भरना तो दूर है। बिल्कुल 100 रुपये में झोला भर जाता था, लेकिन आज 100 रुपये में तो 1 किलो टमाटर ही आ रहा है। और भी ग्राहकों से बात करते हैं। सर, कितना किचन का बजट बिगड़ा? क्या महंगाई दिख रही है? हाँ, थोड़ी महंगी है सर। आप भी खरीदने आए हैं, क्या भाव दिया? और पहले कितनी जेब हल्की होती थी और आज कितनी भारी? डबल रेट हो गया साहब, डबल भाव हो गया। टमाटर 80 रुपये 100 रुपये किलो हो गया। पहले कितना खरीदते थे टमाटर? पहले 1 किलो लेते थे, अभी पहले कितने में आता था, आज कितने में? बिल्कुल संतोष, देखिए हर व्यक्ति है जो इस महंगाई की मार को झेल रहा है और इस महंगाई से परेशान भी नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग का भी रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की जनता तो देखिए दिलीप परेशान है महंगाई से, छत्तीसगढ़ के दुर्ग की जनता कितनी परेशान नजर आ रही है? देखिए, परेशान तो सबको ही है क्योंकि महंगाई बढ़ी ही है, लेकिन मैं आपको एक तस्वीर बताता हूं, जो हर सब्जियों में इसके बिना सब्जियां नहीं बन सकती, उसके दाम क्या है। ये मिर्ची है, इस मिर्ची के बिना कोई सब्जियां नहीं बन सकती, इसके दाम में इनसे पूछ लेता हूं क्या दाम है भैया मिर्ची का? 120। क्या दाम है? 120 रुपए किलो। 120 रुपए किलो मिर्ची है। ये है लहसुन, इसके बिना भी सब्जी नहीं बन सकती, इसके दाम भी पूछ लेते हैं क्या दाम है भैया? 200 रुपए किलो। ये 200 रुपए किलो है लहसुन। ये अदरक चाय में लगता है, सब्जियों में भी लगता है, अगर कुछ स्पेशल खाना रहे तो अदरक का भी बहुत जरूरी इसका मिश्रण होता है। इसकी क्या रेट है अदरक की? 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो अदरक। अब ये धनिया पत्ती, अगर टेस्ट बदलना है तो धनिया पत्ती का भी स्वाद अच्छा है। इसकी रेट क्या किया? 200 रुपए किलो। ये भी 200 रुपए किलो। तो जो अहम जो चीज है जो सब्जियों में लगना चाहिए, मिर्ची जो हमेशा कंपलसरी होता है, लहसुन होता है, उसके दाम में आपको बताया
ये लगभग 250 रुपए किलो बिक रहे हैं दुर्ग में। तो लगातार जो महंगाई है वो बनी हुई है। हालांकि अभी जो बारिश कम हुई है, कम होने की वजह से जो सब्जियों के दाम बढ़े थे और उसकी वजह से अब धीरे धीरे मार्केट जैसे जैसे बारिश होगी सब्जियों के दाम घटने का दावा व्यापारी दिलीप, कर और रहे अब हैं। देखना होगा कि इस फिलहाल अभी महंगाई की स्थिति ये से है। कब जनता को राहत मिलती है। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम ग्राहकों से भी बात करने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि दाम अभी भी 2 से 3 महीनों तक बढ़ेंगे। जनता को अभी भी महंगाई से राहत नहीं मिलेगी और कारण बताया जा रहा है कि सप्लाई और इसके साथ ही साथ बारिश के मौसम में सब्जियों का खराब होना भी एक मुख्य कारण है, जिसकी वजह से सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अब देखना होगा कि कब तक जनता को महंगाई से राहत मिलेगी।